अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने सोचा कि कुछ नए लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो एक बार सिलेबस दोबारा दिखा दिया जाए सभी लोगों को और सिलेबस को समझा दिया जाए। हमने ये सोचा कि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं तो उनको सिलेबस दिखा दिया जाए और समझा दिया जाए, और वो लोग जब देख लेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि टॉपिक वाइज पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यही चीज़ दिखाने के लिए हमने सिलेबस को एक बार हम समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं इसलिए। तो ये आपका यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरार सिलेबस देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जीआईसी लेक्चरार सिलेबस ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। यूपीएससी जीआईसी लेक्चरार सिलेबस। इस सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल स्टडीज़ मतलब जो जीएस आता है उसके बारे में पहले बता दें। तो जीएस में ये देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आराम से, कि जनरल साइंस, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों का। और चूँकि ये यूपी पीएससी का है तो यूपी पीएससी जनरल साइंस में बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, इसलिए मैं बायोलॉजी पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, पाचन तंत्र के बाद में मैंने ब्लड शुरू किया है। आज भी क्लास पढ़ाया हूँ, अभी भेज रहा हूँ एक एक करके, 4-5 क्लास आज पढ़ाया हूँ, जिसमें 2-3 पहुँच गया है, 2 तीसरा जा रहा है और इसके बाद चौथा फिर पाँचवा। तो मैं आपको बता रहा था कि जनरल स्टडी का सिलेबस देख लीजिए। जनरल स्टडी में देखिए सामान्य अध्ययन का ये है, जिसको जीएस कहते हैं जनरल स्टडी। तो सामान्य विज्ञान पहले नंबर पे जनरल साइंस है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में ही मॉडर्न हिस्ट्री आता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आता है, जो आगे चलकर 1857 के बाद मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैं 1857 नहीं पहुँचा हूँ, अभी मैं बंगाल अंग्रेज़ों की बंगाल पर विजय यही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल सिलेबस वाइज चल रहा हूँ साथियों। पॉलिटी मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, पॉलिटी जल्द ही मैं शुरू करूँगा। उसके बाद में ये देखिए इंडियन एग्रीकल्चर मतलब भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बताया था ज्योग्राफी में, मिट्टी और मिट्टी वगैरह, मिट्टी के बारे में बताया था, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। भारतीय कृषि के बारे में, कृषि में ही मिट्टी आती है, तो कृषि के बारे में भी बताएंगे जल्द ही। और ये देखिए 6वें नंबर पे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है ना यहाँ, इंडियन ज्योग्राफी मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके बाद पढ़ाऊँगा। मैं बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ साथियों, बस टॉपिक वाइज टॉपिक मुझे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, और आप लोग लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल हमारा। उसके बाद ये 7वें नंबर पे देखिए करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स हम लास्ट में आपको बताएंगे, 6 महीने का लगभग पूछा जाता है, 6 महीने 8 महीने तक का हम बता देंगे लास्ट में बिल्कुल करंट अफेयर्स करवाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। फिर है लॉजिक एंड रीजनिंग मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, रीजनिंग मैं ये भी शुरू करूँगा साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम अपनी तरफ से पूरा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिंग्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये यूपी स्पेशल के बारे में कहा गया है। तो यूपी स्पेशल भी आपको बिल्कुल बराबर पढ़ाऊँगा, बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम से निश्चिंत रहें। आप हमारे चैनल को देखा करें, जीएस का क्लास और उर्दू का क्लास जाता है, बस जीएस तो सबके लिए है। यही जीएस जितने भी वैकल्पिक विषय वाले हैं, चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे जीएस वाले हों, चाहे ज्योग्राफी वाले हों, चाहे इंग्लिश वाले हों, यही जीएस का सिलेबस सबके लिए समान है, सिर्फ विषय अपना अपना अलग अलग है, विषय सबका वही आएगा। 10वें पे देखिए एलिमेंट्री मैथ जो देखिए ये कितना बढ़िया, मैथमेटिक्स अप टू 8th
मतलब 8वीं क्लास तक का आएगा, बहुत ही आसान आएगा। जो हम आपको बता रहे हैं ना कभी कभार थोड़ा थोड़ा मैथ, वही सब आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर है एथमेटिक एल्जेब्रा ज्योमेट्री, ये भी आएगा, ये भी मैथ में ही है, लेवल का है, ये मैथ का ही है ये। अर्थमेटिक एल्जेब्रा मतलब बीज गणित और रेखा गणित, और क्या, ये भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही आसान, ये ज्योग्राफी में हम आपको बताएंगे साथियों। तो इसका मतलब है कि पूरा सिलेबस के अनुसार ही टॉपिक टू टॉपिक हम चल रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है जब तक ये आएगा आपका GIC एग्ज़ाम, तब तक हम जो है ख़त्म करवा देंगे आपका सिलेबस। और साथियों ये पेड ग्रुप नहीं है, ये फ्री क्लास है। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी भाई जितने भी दोस्त मेरे मित्र लोग हैं, सब मेरे साथ आगे बढ़ें। इसीलिए क्योंकि मैं जब टॉपिक टू टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल शेयर भी कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी इसको देखते चलिए। ये तो मेन सिलेबस है, मेन सिलेबस अभी नहीं, इस पर अभी फोकस बिल्कुल ना करिए। मेन मुख्य एग्ज़ाम पे, मुख्य लिखित परीक्षा जो है उस पर बिल्कुल फोकस मत करिए अभी आप प्री निकालिए। प्री जब निकाल लेंगे तब मुख्य परीक्षा पे जोर दिया जाएगा। फिर हम ले चल रहे हैं आपको उर्दू के सिलेबस पे, जहाँ भी उर्दू का सिलेबस है हम ले चल रहे हैं आपको। उर्दू का सिलेबस भी आप देखेंगे ना तो सोचेंगे कि हाँ टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन उर्दू का सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है, ब्रॉड है, तो थोड़ा मतलब थोड़ा हमें और तेज़ पढ़ाना पड़ेगा। बात ये है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। उर्दू ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, ये तो अपना अलग अलग सब्जेक्ट है ये सब। एजुकेशन, ये उर्दू आ गया साथियों। देखिए उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़, जिस तरह से टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना प्रैक्टिस सेट, सेम ये दक्कन में उर्दू टॉपिक वाइज आपको पूरा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। आप सभी लोगों से ये मेरा क्या कहते हैं अनुरोध कह लें, चाहे गुजारिश कह लें, सभी लोगों से ये है कि आप बिल्कुल चैनल हमारा देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें साथियों, लाइक भी करते रहें। तो ये देखिए उर्दू नज़म व नस्र का इब्तदाई ज़माना, बुकेट कहानी, करबल कथा, उर्दू हिंदी का बहमनी रिश्ता, ये टॉपिक, कुछ टॉपिक हमने अभी पढ़ाए हैं आपको और कुछ अभी नहीं पढ़ाए हैं। तो बिल्कुल टॉपिक ये देखिए उर्दू नस्र और फोर्ट विलियम कॉलेज, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, लल्लू लाल जी, ज़काउल्ला खां, मास्टर रामचंद्र, देख रहे हैं सब बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक है साथियों। बिल्कुल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तनिक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये पितरस बुखारी, चारपाई, अच्छा इसमें जो है देखिए इसमें इस्मत चुगताई का है, ये सब क्या उर्दू इसनाफ, नश्र, दास्तान, फसाना अजायब हमने आपको बताया था, नावल उमराव जान आपको बताना है, बहुत कुछ अभी आपको बताना है, अफसाना प्रेमचंद का कफन, घर की बेटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम आपको बताएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए उर्दू असनाफ, नशरी, दास्तान, फसाना अजायब, ये तो हो ही गया। उसके बाद इधर देखिए इनकलाब हयातुल्लाह अंसारी, ये तो सब वही है, चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू किया है नज़म के जितने शोरा हैं, फिर गज़ल गो के जितने शोरा हैं, इन सब को जब धीरे धीरे बता ले जाएंगे तब आप कहेंगे कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये देखिए ड्रामा के बारे में, ड्रामा, उर्दू ड्रामा, आगाज़ वार्तका, अमानत लखनवी, इंद्रसभा, अमानत लखनवी की है तो इसको पढ़ाना, इसमें से वो पूछेगा, किरदार पूछेगा। आगा हश्र कश्मीरी, इनका ये जो है ड्रामा है। फिर इम्तियाज़ अली ताज, अनारकली, एजाज हुसैन, सैयद इंशा, ये ड्रामा है साथियों। ड्रामा पे हम अभी आए नहीं हैं, तो कुल मिला के हम टॉपिक से चल रहे हैं। देखिए इस्म, ज़मीर, फ़ाइल, सिफ़त, ये हमने कुछ बताया था आपको। ये तो उर्दू कवायद का पोर्शन है, छोटा सा है, इसको ख़त्म करवा देंगे हम। कुछ बताया है, आधा तिहा हो चुका है। तो ये 10वां देखिए उर्दू असनाफ शायरी, गज़ल हमने बताया आपको, नज़म बताया, मरशिया बताया, मसनवी बताया, कसीदा बताया, रबाई रह गया है,
वो भी बता देंगे, शहर आसूब, और 2-3 रह गए हैं। बाकी हमने ये गज़ल, नज़म, मरशिया, मसनवी, कसीदा सब बता चुके हैं। फिर गज़ल मोहम्मद कली कुतुब शाह के बारे, जो मतलब कुतुब शाही दौर हमने बताया था, उसमें कुछ और बताना है आपको। नज़म के बारे, ये नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हमने आज ही बताया है। तो उनकी कुछ नज़में हैं, जैसे आदमी नामा, रोटियाँ, गिलहरी, इनकी भी चर्चा हमने की है। तो इनके बारे में ऐसे जानना ठीक नहीं है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आदमी नामा को थोड़ा मुख्तसर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रोटियां के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अकबर, फिर है अकबर इलाहाबादी, ये थे नज़ीर अकबर आबादी, ये हैं अकबर इलाहाबादी। तो इनका भी ऐसे जो नज़म है वो पढ़ना है। इकबाल के बारे में हमने आपको बताया था। फिर इनकी जो नज़में हैं, खजरा है, हकीकत हुस्न है, ये सब आपको हमने करवाई थी। मतलब और भी जो है इनके बारे में डिटेल पढ़ना है। जोश का है, फिर उसके बाद मरसिया, मीर अनीस का मरसिया, मिर्ज़ा दबीर का मरसिया, मसनवी, कसीदा, गालिब के खतूत, ये सब हम आपको बताएंगे साथियों। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो हम टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी, सबसे अहम ये टेस्ट सीरीज़ है। बस यहाँ देखिए, उर्दू ये ख़त्म हो गया, यहीं तक है उर्दू का सिलेबस ये। बस अब सिलेबस वाइज हम टॉपिक वाइज और सिलेबस के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग देखें हमारे वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे यही अनुरोध है। और बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हम जो है एग्ज़ाम आने तक हम जो है इंशाअल्लाह कंप्लीट करवा देंगे। थोड़ा बहुत रह जाएगा क्योंकि सिलेबस लंबा है, आप लोगों ने देखा है, इतने बड़ा जीएस का पार्ट है, फिर उसके बाद उर्दू का पार्ट है। फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम कवर करवाने की कोशिश 99% करेंगे साथियों। फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत अपने से भी पढ़ा करें और हमारा चैनल ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम बिल्कुल सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। और जो टेस्ट सीरीज़ करवाने लगे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ जो हो रहा है उर्दू का, वो टॉपिक टू टॉपिक होगा। और हर दौर से, जितने दौर से क्वेश्चन आया होगा आज तक, 60, 70, 80, 100 भी जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम करवाएंगे। कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कितने क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग जब देख लेंगे। टेस्ट सीरीज़ इसीलिए तो हमने शुरू किया है कि आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा टेस्ट सीरीज़ से। तो ये था सिलेबस साथियों। सिलेबस में हमने आपको दिखा दिया जीएस का सिलेबस और ये उर्दू का सिलेबस। तो हम लोग, आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो है टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। ये था सिलेबस के बारे में जानकारी। अब आप लोग मेहनत करें और रोज़ाना वीडियो अब जाता रहेगा। जीएस भी देखा करें, आप लोग जीएस देखते नहीं हैं, जीएस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीएस और उर्दू दोनों हम इसीलिए पढ़ाते हैं, इसीलिए बताते हैं, इसीलिए वीडियो डालते रहते हैं कि दोनों सब्जेक्ट जब जाएगा, जीएस और उर्दू दोनों का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।